हाँ तो बच्चों, आज हिंदी में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ रसखान के बारे में। किसके बारे में? रसखान के बारे में। रसखान का मूल नाम जो था वो था सैयद इब्राहिम। क्या नाम था? जन्म से मुसलमान थे, लेकिन बाद में कृष्ण की भक्ति में ऐसे डूबे कि फिर इनका मन कहीं और नहीं लगा। वैसे इनका जन्म दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में 1548 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1500। लेकिन उसके बाद में बचपन से ही अपने आसपास के एरिया में रामचरितमानस वगैरह सुनते रहते थे, जिससे कि इनका मन ब्रजभाषा की तरफ और अवधी भाषा की तरफ हुआ। और उसी बीच में कई गुरुओं के साथ में ये रहे, कई संतों के साथ में रहे, सूफी संतों के साथ में रहे, और अंत में गोसाई विठल नाथ जी के संपर्क में आकर इनका ब्रजभाषा और कृष्ण जी के प्रति प्रेम विशेष रूप से उजागर हुआ। और गोसाई विठल नाथ जी को इन्होंने अपना गुरु माना, और उनके साथ ही बाकी का समय, इसके बाद अपनी जवानी का ज्यादातर समय इन्होंने जो है वो ब्रज क्षेत्र में ही गुजारा। ब्रज क्षेत्र मतलब मथुरा, वृंदावन, गोकुल, बरसाना, इस सब एरिया में ही इनका रहना हुआ। उसके बाद में अभी हम रसखान के कवित्व को पढ़ेंगे। कवित्व एक तरीके का दोहा होता है, छंद होता है, जिसको हम पढ़ेंगे। और इनके सवैये भी बहुत मशहूर हैं। तो रसखान के जब आप सवैये पढ़ोगे तो आप जानोगे कि रसखान कितना ज्यादा ब्रज क्षेत्र से, कृष्ण से और ब्रज मंडल से कितना प्रेम करते हैं। वो कहते भी हैं कि अगर मैं मनुष्य बनूं तो ब्रज में ही बनूं, अगर मैं पशु भी बनूं तब भी ब्रज क्षेत्र में बनूं। इतना ज्यादा ब्रज से उनको प्रेम हो जाता है। तो इसी प्रेम के चलते 1628 ईस्वी में उनकी मृत्यु ब्रज क्षेत्र के आसपास ही हो जाती है। हाँ बेटा, वहीं से ले लो, तुम्हें मालूम नहीं क्या? हाँ, अगर इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें तो जो प्रमुख रचनाएं हैं इनकी वो है, एक तो सबसे पहले प्रेम वाटिका। कौन सी? और उसके बाद अष्टयाम, और सुजान रसखान प्लस बाल लीला। ठीक है, ये मुख्य इनकी रचनाएं। ज्यादा रचनाएं हैं नहीं, 2-4 रचनाएं, ये आप याद कर लोगे तो इससे आपको एज मिल जाएगा काफी। रस की बात करें तो देखो, भक्ति रस और श्रृंगार रस के बेहद माने हुए कवि हैं, और रसों की तो खान इन्हें माना जाता था। इसी वजह से इनका नाम रसखान पड़ा, क्योंकि रस में तो इनका कोई जवाब ही नहीं है। इतना रस में भीगा हुआ, प्रेम रस, भक्ति रस में भीगा हुआ इनकी रचनाएं आपको पढ़ने को मिलेंगी। भाषा ब्रज भाषा है, जो ब्रज के क्षेत्र में रहे थे, ब्रज के आसपास की जो बोली है वही इनकी रचनाओं में आपको दिखती है। छंद की बात करें तो इन्होंने सवैया, दोहा और कवित्व, इन तीनों छंदों में अपनी रचनाओं को लिखा है। आज हम कवित्व में इनकी एक रचना को पढ़ने जा रहे हैं, जो कि रसखान ग्रंथावली से ली गई है। अब इस रचना में श्री कृष्ण जी जो शाम के समय गैयों को चराकर आ रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ में मौज मस्ती करते हुए आ रहे हैं, उनको देखकर गांव वालों का और गोपियों का कैसा मन मचलता है, कैसे वो आतुर हो जाती है उनको देखने के लिए, उस सब का बड़ा सुंदर वर्णन है। सबसे पहले आप सभी लोग हमारे साथ में लय के साथ में इसको पढ़ेंगे। लय से अगर आप काव्य को पढ़ते हैं तो आप बहुत जल्दी ही उसको याद कर लेते हैं, और आपको वो चीज आत्मसात करने में आसानी रहती है। तो मेरे साथ पढ़िए। गोरज बिराजे भाल लह लही बनमाल, जे भाल लह लही, आगे गैया पाछे ग्वाल, गावे मृदुवानी री, तैसी धुन बांसुरी की मधुर मधुर जैसी, बंक चित बन मंद मंद मुस्कानी री। लय में नहीं आ रहा, जरा जोश के साथ में बोलो, जैसा मैं बोल रहा हूं वैसे ही। गोरज बिराज भाल लह लही बनमाल, आगे गैया पाछे ग्वाल, गावे मृदुवानी री, तैसी धुन बांसुरी की मधुर मधुर जैसी, बंक चित बनी मंद मंद मुस्कानी री। कदम बिटप के निकट तटनी के तट, कदम बिटप के निकट तटनी के तट, अट चढ़ चाही पीत पट फहरानी री, चाही पीत पट फहरानी री, रस बरसावे तन तपनी बुझावे नैन, रस बरसावे तन तपनी बुझावे, प्राण निरिझावे वह आवे रस खानी री, निरिझावे वह आवे रस खानी री। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया वाचन किया आपने, ऐसे आपको याद करना। अब हम शब्द बाय शब्द आपको बताते चलते हैं।
समय शाम का है, सब ग्वाल बाल जो भी हैं और गांव वाले बच्चे जो कृष्ण जी के साथ आ रहे हैं वो लौटते हुए वापस आ रहे हैं अपने घर की तरफ। तो जब गायों का झुंड पूरा चलता है तो उनके पैरों से धूल भी उड़ती है। तो लिखा है पहला शब्द गोरज, गो मतलब गाय और रज मतलब धूल। तो गोरज का मतलब लिखते चलना, गोरज का मतलब गाय के पैरों से उड़ती हुई धूल, गाय के पैरों की धूल। गाय के पैरों से उड़ती हुई धूल जो है वो गाय चल रही है तो उनसे धूल उड़ रही है। विराजे यानी विराजित हो रही है यानी शोभायमान, अच्छी लग रही है। भाल, भाल मतलब बच्चों, भाल मतलब माथा या मस्तक, ठीक है। गाय के पैरों से उड़ती हुई धूल मस्तक पर विराजित है किसके? श्री कृष्ण के और उनके साथ चलने वाले ग्वालों के। लहलही बनमाल, लहलही मतलब लहराती हुई, लहराती हुई चल रही है क्या? बनमाल। बनमाल मतलब क्या हुआ? बन के जो फूल हैं, बन के फूल हैं उनकी मालाएं, बन के फूल की मालाएं। बच्चे खेलते खेलते वन में से फूलों को तोड़ लेते हैं, उनकी माला बना देते हैं और मजे मजे में एक दूसरे के गले में डाल देते हैं। तो ऐसे ही कृष्ण जी ने पूरी लीलाएं बाल लीलाएं करी हैं। तो कह रहे हैं गोरज बिराजे भाल लह लही बनमाल, गाय के पैरों से उड़ने वाली धूल विराजित है उनके मस्तक पर और बन के फूलों से बनी हुई मालाएं उनके गले पर लहराती हुई चल रही। आगे गैया पाछे ग्वाल, आगे आगे चल रहा है गैयों का झुंड और पीछे पीछे कौन चल रहे हैं? सब ग्वाल वाल सखा उनके चल रहे हैं। और गाबे मृदु वाणी, मृदु, मृदु मतलब मीठा मधुर, मीठा या मधुर, और वाणी मतलब आवाज, है ना। बहुत ही मीठी आवाज में, रस भरी आवाज में जो बच्चे हैं ग्वाल वाल हैं वो गाते हुए चल रहे हैं। आगे आगे गैया चल रही है, पीछे पीछे सब ग्वाल वाल बड़ी मीठी आवाज में, बड़ी मधुर आवाज में गीतों को गाते हुए गुनगुनाते हुए चल रहे हैं। आगे क्या लिखा है? तैसी धुन बांसुरी की मधुर मधुर जैसी। अब जैसे बच्चे आगे गाते हुए चल रहे हैं, पीछे उनके आगे जो भी ग्वाल वाले गाते चल रहे हैं और कृष्ण जी उनके बीच में क्या कर रहे हैं? वैसे जैसा वो मधुर गाना गा रहे हैं तैसी धुन, वैसी ही मधुर मधुर धुन बांसुरी की, बांसुरी से वो निकालते चल रहे हैं। मधुर मधुर जैसी, जैसा मृदवाणी में वो लोग गा रहे हैं वैसे ही मधुर मधुर आवाज जो है वो किससे निकल रही है? बांसुरी से निकल रही है। किसकी बांसुरी से? कृष्ण जी की बांसुरी से। और वो बांसुरी की आवाज और कृष्ण जी की मनमोहक जो छवि है वो बंक चितवन मंद मंद मुस्कानी रे। बंक चितवन यानी कि जो उनका स्वरूप है, जो उनका स्वरूप है वो बंक यानी हल्का सा बांका है, यानी कि हल्का सा टेढ़ा है, हल्का झुका हुआ है। जब बांसुरी बजाता है व्यक्ति तो ऐसे करके हो जाता है। तो ये वाली जो मुद्रा है उसे कहते हैं बांके बिहारी। कभी कोई गया भी होगा वृंदावन तो उनकी मूर्ति सीधी नहीं खड़ी, उनकी मूर्ति इस तरीके की है। इस छवि को कहते हैं बांका होना, यानी कि झुका हुआ होना, टेढ़ा होना। तो बंक चितवनी यानी हल्की सी टेढ़ी झुकी हुई छवि है और मंद मंद मुस्कानी थी, उस पे भी बांसुरी को बजाते हुए मंद मंद धीमे धीमे करके मुस्कुरा भी रहे हैं। तो इन चार लाइन का क्या मतलब हुआ कि शाम का समय है, गायों के पैरों से उड़ने वाली धूल सभी ग्वालों के और कृष्ण जी के मस्तक पर विराजित है, अच्छी लग रही है और उनके गले में लटकी हुई मालाएं भी दूर से लहराती हुई दिख रही हैं। आगे आगे गैया चल रही हैं, पीछे पीछे ग्वाल बाल अपनी मीठी मीठी आवाज में भजनों को गीतों को गाते हुए चल रहे हैं। जैसे मीठी मीठी आवाज में ग्वाल बाल गीतों को गा रहे हैं वैसे ही मधुर मधुर धुन पीछे से कृष्ण जी अपनी बांसुरी से छेड़ते हुए चल रहे हैं। बहुत ये पूरा जो दृश्य है बहुत मनोरम है और मन को चित्त को हरने वाला है। और पीछे जो कृष्ण जी हैं वो मुरली को बजाते हुए मंद मंद मुस्कुराते हुए हल्की टेढ़ी सी छवि को लिए हुए चल रहे हैं। इस छवि को देखने के लिए ग्वाल वालों में, गोपियों में, गांव वालों में होड़ सी मच जाती थी। जब भी इनका ग्रुप आता था तो होड़ मच जाती थी, कोई कुछ कमेंट कर रहा है, कोई छेड़ रहा है, किसी से ये कह रहे हैं। तो इसलिए जो भी गोपियां थी वो जल्दी से, जैसे इनकी मुरली की धुन सुनी तो वो जल्दी से आ जाती है, आ रहे होंगे ग्वाल वालों का टोली आ रही होंगी। फिर क्या लिखा है वो देखिए, कदम बिटप के निकट तट नी के तट, है ना। कदम, कदम पेड़ को कहते हैं, कदम नाम का पेड़ होता है, जैसे अशोक का पेड़ है, आम का पेड़ है, ऐसे कदम का पेड़ होता है जो मुख्यतः ज्यादातर पाया जाता है ब्रज क्षेत्र में। वो जो आपने सुना होगा वो चीर हरण किया था, है ना, वो सब कदम के पेड़ पे ही किया था। और जो भी लीला इन्होंने करी कदम के पेड़ ज्यादा पाए जाते हैं यमुना जी की तरफ।
तो कदम बिटप, बिटप का मतलब लिख लो, बिटप मतलब होता है वृक्ष या पेड़, ठीक। कदम बिटप मतलब कदम का पेड़ के निकट, कदम के पेड़ों के पास में, तटनी के तट, तटनी किसे कहते हैं, तटनी कहते हैं नदी के लिए। और नदियों में भी कौन सी नदी की बात हो रही है, यमुना नदी की बात हो रही है, यमुना जी की बात हो रही है, क्योंकि मथुरा में वृंदावन में यमुना नदी पास से बहती है। कदम बिटप के निकट तटनी के तट, यानी कदम के पेड़ के पास में यमुना जी के किनारे पर, ठीक है। अब क्योंकि कदम के पेड़ों की वजह से दिख रहा नहीं है, तो गोपियों में होड़ मची कि हम जल्दी से देखें कान्हा को, हमारा कान्हा आता हुआ। तो क्या करें, अटा चढ़ चाही पीत पट फहरानी री, क्या कर रहे हैं, अटा, अटा मतलब अटारी पे, अटारी किसे कहते हैं, जो हमारे छत के ऊपर एक मंजिल के आगे थोड़ी सी गैलरी बनी होती है उसे कहते हैं अटारी, यानी कि पहली मंजिल पे जो आगे हम, जहां से हम अपने मकान से देखते हैं और चीजों को। तो अटा चढ़ी, जो गोपियां हैं वो अटारी पर चढ़कर चाह रही हैं, पीत पट फहरानी दी, पीले कपड़े को फहराता हुआ देखना चाह रही हैं। जो गोपियां हैं, पीले कपड़े कौन पहनता है, कृष्ण जी। तो वो दूर से जो ग्रुप आ रहा है उसमें पीले कपड़े वाले दूर से दिख रहे हैं कि कृष्ण जी हैं, उनको देखने के लिए अटारी पर चढ़कर जल्दी से चढ़ना चाहती हैं, कौन, गोपियां, देखना चाहती हैं उनको कि वो पीले कपड़े पहनकर, पीले कपड़े फहराता हुआ, पीली पीली चुनरी फैलाता हुआ वो व्यक्ति कौन है जो आ रहा है, उसको देखने के लिए अटारी पे जल्दी जल्दी चढ़ने की होड़ मची है, किनके बीच में, गोपियों के बीच में। अब आगे देखिए कितनी सुंदर बात कही गई है, यही है प्रेम रस श्रृंगार, इसी को कहते हैं रस बरसावे। आपस में कह रही है, देखो वो जो है वो आ रहा है वहां पर पीले कपड़े पहना हुआ फहराता हुआ, रस बरसावे, रस को बरसाता हुआ, रस को बरसाता हुआ, प्रेम रस को बरसाता हुआ, देखो वो आ रहा है, कौन आ रहा है, कृष्ण। तन तपनी बुझावे नैन, और अपने नैनों से, केवल अपने नैनों से हमारे तन की तपन को बुझाता हुआ, हमारे तन की तपन यानी हमारे तन की गर्मी को, हमारे तन की उष्णता को, प्रेम की जो भूख है उसको मिटाता हुआ, प्राणनी रिझावे, हमारे प्राणों को रिझाने वाला, या हमारे प्राणों को रिझाता हुआ, हमारे अंतर मन को रिझाता हुआ, सम्मोहित करता हुआ, वह कौन, वह कृष्ण जी, वह आवे रस खानी दी, कि वह आ रहा है रस खानी दी। यहाँ जो रसखान शब्द है, पहला तो रसखान का मतलब है रसों की खान, दुनिया के सभी रसों की खान यानी स्वयं साक्षात श्री कृष्ण, और दूसरा रसखान का खुद रसखान नाम के लिए भी यूज हुआ है। तो यहाँ मतलब है रसखान यानी श्री कृष्ण के लिए, ठीक। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, रस को बरसाता हुआ, हमारे तन की तपन को अपने नैनों के देखने मात्र से बुझाता हुआ, हमारे प्राणों को सम्मोहित करता हुआ, वो रस की खान यानी हमारा कृष्ण, हमारा कन्हैया जो है वो आ रहा है, देखो सखी आओ जल्दी से अटारी पर चढ़कर उसे देख लेते हैं, ठीक है। ये है इसका मतलब, समझ में आ गया सभी को। अब थोड़ा सा क्या देखना है, अलंकार वगैरह कौन कौन से हैं। तो जहां भी आपको लय मिलती हुई दिखे, या सेम शब्दों के रिपीटेशन दिखे, या सेम राइमिंग रिपीट होते हुए दिखे, वहां एक अलंकार होता है, वो होता है अनुप्रास अलंकार। कौन सा अलंकार होता है, जैसे कि देखो ग्वाल गावे, गा और गा का रिपीटेशन हो गया, ऐसे ही मधुर मधुर, ठीक है। नीचे मंद मंद मुस्कानी, ये माँ तीनों जगह रिपीट हो गया, तो ये कौन सा अलंकार हो गया, अनुप्रास अलंकार। जैसे भजन है तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, है बलिहार राघव जी, तो मंद मंद मुस्कनिया, माँ कौन सा अलंकार है, अनुप्रास। ऐसे यहाँ दिया, देखो यहाँ क्या है, यहाँ शब्द रिपीट नहीं हुए लेकिन टोन रिपीट हुई है, देखो कदम बिटप के निकट तट नी के तट, टा 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 रिपीट हो रहा है, यहाँ भी अनुप्रास अलंकार माना जाएगा। जहाँ क्या लय लय एक जैसी लय रिपीट हो रही है, जहां भी आपको एक जैसी लय मिलेगी वहां भी कौन सा अलंकार होगा, अनुप्रास अलंकार होगा। जैसे यहाँ दिया है कदम बिटप के निकट तट नी के तट, ये कट तट पट एक जैसी है ना राइमिंग, यहाँ भी कौन सा अलंकार है, अनुप्रास। ऐसे यहाँ चढ़ चाही पीत पट, चा और चा पा और पा, ये सब जगह तप तन तपनी, ठीक है, ये सब जगह कौन सा अलंकार होगा, अनुप्रास। अनु
प्राप्त। व्याख्या के बाद में अलग से लिखा जाता है कि उपयुक्त पंक्तियों में, इन पंक्तियों का नाम लिख दो, इन पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार है। बाकी आप रसखान की कोई भी रचना लिखोगे उसमें आप प्रॉपर ये सब में यही लिखना है, रस कौन सा, भक्ति रस और श्रृंगार रस पाया गया सब में, ठीक है। छंद की बात करें तो इसका छंद है कवित्व जो ऊपर लिखा है, और इसके अलावा आपके जो कोर्स में उनमें सब में है सवैया, ठीक है। इसके बाद जो पढ़ाएंगे हम रसखान की और रचना, उनमें सब में क्या है, सवैया। तो जो भी आपके कोर्स में उसमें सब में लिख दोगे इसमें सवैया छंद है, और रस कौन सा, भक्ति रस और श्रृंगार रस है। ये तो आपको लिखना ही इसी में से। और भाषा में क्या लिखोगे, कौन सी भाषा है, ब्रज भाषा। ये सब ब्रज भाषा की लिखी हुई रचना है, ठीक है। इसके अलावा एक जगह यहाँ जैसे ये रसखानी शब्द दिया है, अब ये रसखानी शब्द एक शब्द है लेकिन दो तरफ इशारा कर रहा है। तो जब भी एक शब्द एक से ज्यादा अर्थों को अपने अंदर रखता है तो वहां जो अलंकार होता है उसे कहते हैं श्लेष। कौन सा कहते हैं, श्लेष। तो यहाँ अलंकार आएगा श्लेष। श्लेष अलंकार का एक और उदाहरण मैं तुम्हें बताऊं बच्चों, ज्यादातर रहीम के दोहे जो हैं वो श्लेष अलंकार के उदाहरण है, जहां एक शब्द अलग अलग मायने में अलग अलग अर्थ रखता है। जैसे एक दोहा मैं तुम्हारे सामने पढ़ रहा हूं, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, और पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। अब एक ही शब्द यूज हुआ कौन सा, पानी, लेकिन इस पानी के तीन मतलब है। क्या कह रहे हैं रहीम, कि रहीम कह रहे हैं कि पानी को रखना चाहिए, पानी के बिना सब सूना है, क्योंकि पानी के जाने के बाद नीचे जो तीन शब्द दिए मोती मानुष चून, उसमें पानी का क्या मतलब है, मोती के लिए पानी का मतलब है समुद्र, समुद्र का जल, सागर। मानुष यानी मनुष्य के लिए पानी का मतलब है उसका टेम्पर, उसका चरित्र, कहते हैं पानीदार आदमी, चरित्र उसका, ठीक है, बात। और चून, चून मतलब आटा, आटे के लिए पानी का मतलब क्या है, नॉर्मल पानी। तो वो एक पानी के तीन तीन शब्द, तीन तीन अर्थ निकल के आ रहे हैं। एक उसका सागर भी मतलब निकल के आ रहा है, एक उसका पानी भी निकल के आ रहा है, और एक उसका चरित्र भी निकल कर आ रहा है ना, आदत भी निकल के आ रहा है, बिहेवियर भी निकल के आ रहा है। तो इस तरीके से कृष्ण जी के लिए भी यूज हुआ है और इसको खुद लिखने वाले लेखक रसखान के लिए भी यूज हुआ है। इस कारण यहाँ पर कौन सा अलंकार आएगा, श्लेष अलंकार, ठीक है। बाकी तो सब कुछ सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बाकी समझ में